नमस्कार। अगर अपने कर्ज पर कंट्रोल पाने का कोई सीधा और असरदार तरीका खोजा जा रहा है, तो आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने हजारों लोगों को कर्ज से बाहर निकलने में वाकई में मदद की है। चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों के लिए एक साथ कई तरह के कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन या फिर स्टूडेंट लोन, इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि बस ब्याज ही चुकाए जा रहे हैं और असल कर्ज तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। पहली बात तो ये कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है, और दूसरी, इससे बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ रास्ता मौजूद है। और ये रास्ता सिर्फ हिसाब किताब का नहीं, बल्कि सही सोच और सही रणनीति का है। तो आखिर ये रास्ता है क्या? इसे कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड, यानी ऋण स्नोबॉल विधि। हाँ, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका तरीका बहुत ही सिंपल और असरदार है, जो पूरी तरह से मोमेंटम और मोटिवेशन पर फोकस करता है। तो सीधे शब्दों में ये है क्या? डेट स्नोबॉल मेथड एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कर्ज चुकाने के लिए ब्याज दर को नहीं देखा जाता, बल्कि सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करके सबसे बड़े कर्ज की तरफ बढ़ा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सबसे छोटे कर्ज से। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जल्दी जल्दी छोटी छोटी जीत हासिल करना, ताकि एक जबरदस्त मोमेंटम बन सके। इसे ऐसे समझिए जैसे पहाड़ से लुढ़कता हुआ बर्फ का एक छोटा सा गोला, जो नीचे आते आते लगातार बड़ा और तेज होता जाता है। बस यही कर्ज चुकाने की रफ्तार के साथ भी होता है। ठीक है, थ्योरी तो काफी दिलचस्प लग रही है, पर असल में ये काम कैसे करता है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, जो भी है। फिर उन्हें उनकी बकाया रकम के हिसाब से सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लगाइए। इसके बाद सभी कर्जों पर जो मिनिमम पेमेंट है वो तो करते रहना है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे पूरी ताकत से उस सबसे छोटे वाले कर्ज पर झोंक देना है। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार था, जब वो सबसे छोटा कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो एक जबरदस्त राहत और जीत का एहसास होता है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सबसे छोटे कर्ज पर आप 2,500 मिनिमम और 2,500 एक्स्ट्रा दे रहे थे, यानी कुल 5,000, और आपके अगले कर्ज की मिनिमम पेमेंट 2,500 रुपये है। अब जैसे ही पहला कर्ज खत्म हुआ, आप वो पूरे 5,000 रुपये अगले कर्ज में जोड़ देंगे। तो अब दूसरे कर्ज पर 2,500 की जगह 7,500 रुपये जा रहे हैं। यही है स्नोबॉल इफेक्ट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहले कर्ज का पूरा पेमेंट अब दूसरे सबसे छोटे कर्ज पर चला जाता है, और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है। हर बार जब एक कर्ज खत्म होता है, तो आपका स्नोबॉल और बड़ा हो जाता है, जिससे अगला कर्ज और भी तेजी से खत्म होता है। और ये तब तक चलता है जब तक आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त नहीं हो जाते। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, क्या सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले नहीं चुकाना चाहिए? देखिए, गणित के हिसाब से तो हाँ, लेकिन पर्सनल फाइनेंस सिर्फ गणित नहीं है, ये बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में भी है, और यहीं पर यह मेथड सबसे अलग और खास बन जाता है। तो यहाँ दो मुख्य स्ट्रैटेजी हैं। एक तरफ है स्नोबॉल मेथड, जो छोटी जीत और मोटिवेशन पर जोर देता है। दूसरी तरफ है एवलांच मेथड, जो गणित के हिसाब से तेज है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले टारगेट करता है। दोनों ही काम करते हैं, लेकिन स्नोबॉल मेथड इंसान के मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। और यही सबसे जरूरी बात है। रास्ते पर बने रहने के लिए अक्सर व्यवहार में बदलाव लाना गणित से ज्यादा जरूरी होता है। जब किसी कर्ज को जल्दी से खत्म होता हुआ देखते हैं, तो इससे आगे बढ़ने के लिए एक जबरदस्त हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरा अपने मोटिवेशन के बारे में सोचिए। जब शुरुआत होती है तो शायद वो कम होती है, लेकिन जैसे ही पहला कर्ज खत्म होता है, वो बढ़ जाती है। और दूसरे कर्ज के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। यही छोटी छोटी जीतें आपको इस लंबी दौड़ में बनाए रखती हैं। तो ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब पहला कदम उठाया जाता है। ज्ञान को एक्शन में बदलना ही कामयाबी की चाबी है। तो आज क्या किया जा सकता है? ये बहुत आसान है। अपने हर कर्ज को एक कागज पर लिखिए, उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लगाइए। अपने पहले टारगेट को पहचानिए, वही सबसे छोटा कर्ज, और फिर यह प्लान बनाइए कि उस पर पहला एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे और कब किया जाएगा। याद रखिए, कर्ज मुक्ति का सफर एक अकेले छोटे से कदम से ही शुरू होता है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, कोई भी इसे एक छलांग में पूरा नहीं करता। ये सब कुछ छोटे छोटे
लगातार उठाए गए कदमों के बारे में है। तो अब सवाल ये उठता है, सिर्फ जानकारी लेने से कुछ नहीं बदलेगा। असली सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ कर्ज मुक्ति की इस यात्रा का पहला ठोस कदम क्या होगा।